फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया, आज काबीना में भी क्या इस हवाले से बहस हुई, और साथ में जो बरतानवी माहिर कानून है उनका कहना है कि एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, और दूसरा एक बड़ा फिर लंबा प्रोसेस है, खत के बुनियाद पर नहीं वापस आ सकते। सब तो ये एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके लिए हुकूमत ने किया है, या वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस लाना मकसूद है कि खत के बगैर तो नहीं, खत के साथ तो नहीं आ पाएंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि जो नवाज शरीफ साहब यहाँ से जब रवाना हुए हैं तो सबसे अहम बात तो यह है कि वो, आपको याद है कैबिनेट ने तो गारंटी आयद की थी, उसके बाद अदालत से उन्होंने कंसेशन ली और उस गारंटी के बजाय हमने, जो अदालत है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट लिया। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो 4 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएंगे। अब खुद शहबाज शरीफ साहब का भी अता पता नहीं है। अब मसला ये है कि इसमें जो असल काम है, मैं पंजाब हुकूमत को ये समझता हूँ कि जो करना चाहिए वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी करें कि आप गारंटर थे, आप उनको वापस लेके आएँ, और अगर नहीं आते तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन मूव करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब की गलत हलफनामा अदालत में जमा कराने के ऊपर। और बाकी जो एक्स्ट्रेडिशन की है या उनको लेके आना, वो तो आपकी बात सही है, वो तो एक तवील प्रोसेस है। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने अपने एफिडेविट में लिखा था कि तहरीर में कि वो 4 हफ्तों या फिर डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था 4 हफ्ते या फिर डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर। तो डॉक्टर तो नहीं कह रहे उनको सेहतमंद करार दे रहे हैं, तो वो तो जो सेटिस्फैक्शन है वो तो वो नहीं ना दे सके। देखे ना, जो रिपोर्ट्स पंजाब यहाँ पे जिस बुनियाद के ऊपर वो बाहर गए थे, वो रिपोर्ट्स बरतानवी लेबॉर्ट्रीज और जो डॉक्टर्स हैं उनको वो वेरीफाई उन्होंने नहीं की हैं। 4 दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वो रिपोर्ट जो बरतानिया से हैं वो शेयर करें, वो उन्होंने नहीं की हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है, जो जिस अथॉरिटी ने ये कॉन्क्लूड करना है कि वो डिटेरिएट हो रही है या बेहतर हो रही है, उस अथॉरिटी ने, यानी पंजाब गवर्नमेंट की कमेटी ने ये कॉन्क्लूड किया है कि उनकी तबीयत स्टेबल है। सो अब तो शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट ऑपरेशन में आ जाता है और उनको वापस लाना चाहिए। और एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि एफिडेविट में तो ये भी लिखा था शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर हुकूमत मुतमईन ना हो तो हाई कमीशन का कोई भी फर्द जाकर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से वेरीफाई कर सकता है, और हुकूमत ने ये एफर्ट भी अभी नहीं किया है और जल्दी में उनके लिए लेटर लिख दिया है कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। नहीं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये है ना कि वेरीफाई क्या करेंगे जाके। अगर वहाँ से कोई रिपोर्ट्स आएंगी जो ये कंफर्म करें कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं है, तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है पेशेंट प्राइवेसी राइट जो है वो बरतानिया में और बाकी मुल्कों में बड़ी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व की जाती है। कभी भी जो रिकॉर्ड्स हैं पेशेंट्स के वो शेयर नहीं किए जाते तीसरे आदमी के साथ। सो वो तो सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जिनका जब हॉस्पिटल में जाने से पहले वो मरीज खुद एफिडेविट साइन करे कि इनको आप मेरी रिपोर्ट शेयर करें। तीसरे आदमी को तो वो शेयर भी नहीं करेंगे। और फौजी साहब, डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा ये कह रही हैं कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई वो यही कहती हैं, बरतानवी रिपोर्ट्स भी, जो पाकिस्तान की रिपोर्ट्स कह रही थी कि उनकी तबीयत खराब है। पंजाब हुकूमत का तो बुनियादी एतराज़ ये है कि वो इलाज कराने गए थे, वो इलाज नहीं करा रहे हैं। बीमार तो वो हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी वैसी आई हैं, वो इलाज नहीं करा रहे हैं। इलाज के बजाय वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं इलाज कराए बगैर। जो फैसला पंजाब हुकूमत का आया है, जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें यह है कि 4 बार ये मौका दिया गया है शरीफ फैमिली को और उनके लॉयर्स को कि वो अपनी रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, और वो कोई रिपोर्ट्स जो हैं उन्होंने शेयर जो हैं वो नहीं की हैं। बल्कि आपको याद होगा कि यहाँ पर तो तमाम रिपोर्ट्स पहले ट्विटर के ऊपर शेयर किए जाते थे। मैं और आप तो पहले ट्विटर के ऊपर देखते थे कि रिपोर्ट इतनी खौफनाक आ गई है, प्लेटलेट्स जो हैं वो 500 पे चले गए हैं, 1000 पे चले गए हैं, जो है वो खून आ रहा है, दांत साफ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ट्विटर पर होती थी, उसके बाद मीडिया पर होती थी, फिर जाके अथॉरिटीज़ के पास जाती थी। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अथॉरिटीज़ भी बैठी हुई हैं और बाकी सारे महाज भी खामोश हैं। और यानी कि आप भी समझते हैं कि वापस लाना तो उन्हें मुमकिन नहीं होगा इस तरीके से खत लिख के, तो ये फिर क्या एक पॉलिटिकल मूव है हेडलाइंस बनाने के लिए, मीडिया पर खबरों के लिए?
नहीं, पहली बात तो मैंने आपसे ये कहा है कि वो तो एक प्रोसेस इख्तियार करके गए हैं। अगर वो वापस नहीं आते तो इनिशिएट करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम असेंबली। वो गारंटी दे के गए हैं, वो हलफनामा दे के गए हैं। आप जिसको पूछो वो कहते हैं, आगे से कह देते हैं मैं बीमार हूँ। इस नवाज शरीफ से पूछे वो बीमार है, शहबाज शरीफ से पूछे। आप तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद अपोजिशन के जो है वो रहनुमा है, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ। इसहाक डार को कहें वो बीमार है। हर एक तो बीमार है PMLN में। तो कोई सेहतमंद आदमी हो तो उसको वापस लाएं। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।